न खुद से फॉर्म भरा, न पुलिस भर्ती की परीक्षा में बैठा, फिर भी मिली ज्वाइनिंग। 2 साल तक लेते रहे ट्रेनिंग। एक नहीं, राजस्थान के 50 दरोगा निकले टोपीबाज। नरेश बिश्नोई ने खोले राज। कैसे करवाया इतना बड़ा खेल? यूपी में पेपर लीक, राजस्थान में पूरा ट्रेनिंग सेंटर ही हुआ लीक। सीएम ने सुना तो गुस्से में डीजीपी को दिया आदेश। तारीख 4 मार्च 2024, दिन सोमवार। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की एक टीम राजस्थान पुलिस एकेडमी पहुंचती है। उतरते ही पुलिस के जवान ट्रेनिंग ले रहे लड़कों की तरफ भागते हैं। महिला जवान महिला ट्रेनियों को पकड़कर पूछताछ करती है। उस दौरान कुछ लोग भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह पुलिस सेंटर नहीं बल्कि आरोपियों का ठिकाना हो। थोड़ी देर में पूरी कहानी प्याज के छिलके की तरह परत दर परत खुलने लगती है। साल 2021 की एएसआई परीक्षा का टॉपर नरेश बिश्नोई पुलिस के सामने सारे राज उगल देता है, जिसे सुनकर जिले के एसपी नहीं प्रदेश के डीजीपी के भी होश उड़ गए। गिरफ्तारी के बाद पता चलता है एक नहीं बल्कि 50 लोगों को दरोगा बनाने के लिए लाखों की रकम ली गई थी। इनके पेपर लीक नहीं करवाए गए थे, बल्कि इनकी जगह दूसरा कैंडिडेट बिठाया गया। इन्होंने न तो अपना फॉर्म खुद से भरा, न परीक्षा में बैठे, सीधा ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर गए। ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचने तक इनकी सेटिंग ऐसी थी कि बीच में कहीं भी कोई इन्हें पकड़ नहीं पाया। पर जब बात मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने सीधा डीजीपी को आदेश दिया कि कोई बचने न पाए। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब ट्रेनिंग सेंटर में एसओजी की टीम पहुंची तो कुछ ही लोगों को ही गिरफ्तार कर पाई, बाकी भाग गए। एक को किशनगढ़ ट्रेनिंग स्कूल से, जबकि 2 को उनके गांव में पकड़ लिया गया। पुलिस वेरिफिकेशन को इन्होंने इतने शानदार तरीके से चुनौती दी कि गलत तरीके से सही वर्दी हासिल कर ली और एक थाना चलाने की पूरी ट्रेनिंग लेने लगे। इन्हें जितने तरह का ज्ञान अब तक मिल चुका होगा उसका वो समाज पर कितना गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सोचकर भी चिंता होती है। लेकिन कहते हैं कि आरोपी कितना भी तेज हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। इनका भी पूरा खेल एक गलती ने खोल दिया। ऐसे ही वर्दी हासिल करने वाली एक ट्रेनी महिला एएसआई ने कुछ समय पहले एक ऐसे ट्रेनी एएसआई से बहस कर ली थी जो मेरिट के दम पर यहाँ पर पहुंचा था, और फिर उसकी पोल खोली तो उसे जेल जाना पड़ा। उसके बाद पुलिस ने दूसरे केस में एक ऐसे आरोपी को पकड़ा जो परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट बिठाता था। उसकी पहुंच इतनी तगड़ी थी कि कोई उन मुन्ना भाइयों को पकड़ नहीं पाता था। पर सीएम साहब ने जब ये सुना तो सीधा डीजीपी को बुलाकर आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर कोई भी आरोपी छूटना नहीं चाहिए। ये भी इत्तेफाक था कि इधर योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटाया, उधर राजस्थान में पूरी ट्रेनिंग सेंटर लीक होने की खबर सामने आ गई। मतलब हर प्रदेश की हालत खराब है। पहले तो नौकरी लगना मुश्किल है, पेपर लीक की चिंता अभ्यर्थियों को हर वक्त सताती रहती है। उसके बाद अगर पेपर सही से हो भी गया तो इस बात की चिंता हमेशा होती है कि आखिर इतना पढ़ने के बाद भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो आपका सिलेक्शन होगा कैसे जब मुन्ना भाइयों के पास पहले से ही सवाल पहुंच जाएंगे और वो खुद जाकर एग्जाम में सारे जवाब सही लिख कर आ जाएंगे। तो फिर आपका पुलिस वाला सपना कैसे पूरा होगा? अभी जब बीते दिनों यूपी पुलिस की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो लोग कह रहे थे कि पेपर लीक हो जाए तो लाखों युवाओं की जिंदगी खराब हो जाती है, लेकिन बिना पेपर लीक हुए भी कैसे युवाओं की जिंदगी बेकार होती है उसका ये सबसे बड़ा सबूत है। राजस्थानी पगड़ी पहने जो लड़का आपको दिख रहा है ये राजस्थान पुलिस परीक्षा 2021 का टॉपर नरेश बिश्नोई है, जिसकी पीठ न जाने कितने एसपी डीएम भी थपथपा चुके होंगे। पर ये जिस तरीके से टॉपर बना अब वो उसे महंगा पड़ने वाला है। चूंकि इसका नाम नरेश बिश्नोई है और लॉरेंस बिश्नोई भी राजस्थान से ही, इसीलिए कई लोग इसका नाम उसके साथ भी जोड़ रहे हैं। पर फिलहाल कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर हो चुका है कि ऐसे लोग पुलिस की ट्रेनिंग लेने तक पहुंच जा रहे हैं?